के द्वारा विगत 3 वर्षों से सर्वप्रथम तो आप सभी से क्षमा चाहता हूं कि आने में यहाँ पहुँचने में कुछ विलम्ब हुआ। ट्रेन हमारी जैसे ही पहुंची और मुझे खबर मिली कि हमारे सभी वरिष्ठ पत्रकारगण यहाँ बैठे हुए हैं, सुनील जी का टेलीफोन गया। तत्काल हम लोग रेलवे स्टेशन से सीधा यहीं आए। कार्यक्रम के अभी के विलम्ब के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी से कि आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, और आप लोगों की इतनी शानदार उपस्थिति को मैं नमन करता हूँ। मेरे सभी मंचीय साथियों को, विशेष तौर पर जो हमारे अग्रसेन सेवा संघ और अग्रवाल मित्र सभा दोनों के संगठन के समस्त पदाधिकारियों को, दोनों के अध्यक्षों को और कार्यक्रम के दोनों संयोजकों को मैं सादर अभिवादन करते हुए, और मेरे बड़े भाई अनिल लतीरिया जी की बात का मैं जवाब देना चाहूँगा कि देने का भाव अग्रवाल समाज में सदैव से रहा है, और ये अग्रवाल समाज ये है जिसने पूरे देश के अंदर में सेवा कार्यों की एक अलग जगाई है। हर आदमी के मन में यदि सेवा कार्य कहीं प्रारंभ होता है तो उसकी शुरुआत किसी न किसी अग्रवाल से होती है। इस बात को कहने में मुझे कोई हिचक नहीं। ऐसा कोई संगठन, चाहे वो लायंस क्लब हो, लियो क्लब हो, रोटरी क्लब हो, या जिस भी किसी हम सेवाभावी संगठन की बात करते हैं, तो यदि उस संगठन में भी यदि कोई स्रोत है जहां से सेवा कार्यों की शुरुआत होती है, तो उस स्रोत भी किसी न किसी एक हमारे अग्रबंधु के माध्यम से प्रारंभ होता है। यह बात भी उतनी ही कटु सत्य है जितना कि हम यहाँ बैठे हैं ये सत्य है। आज के 2 दिवसीय हमारा जो आयोजन है, मूलतः तो हम ये कह लें कि हमारा 14 तारीख का ये आयोजन है। 14 तारीख के आयोजन में प्रथम जो सत्र हमारा है प्रांतीय कार्यकारिणी का सत्र है, और इस प्रांतीय कार्यकारिणी में हमने बहुत सारे सब्जेक्ट लिए हैं। मैं बैठ के बात कर सकता हूँ। सारे विषय रखे हैं जिन पे हम निर्णय करेंगे। मूलतः जब हमारे पास ये कार्यभार आया, तो कार्यभार आने के बाद हमने 4 प्रोजेक्ट को हाथ में लिया। सबसे पहला प्रोजेक्ट तो था हमारा कि हमारे समाज में धीरे धीरे पैसों के साथ साथ कुछ संस्कारों में ऐसी विकृतियां भी आ जाती हैं जिन विकृतियों को सामाजिक तौर पर दूर करना आवश्यक है। तो उन विकृतियों के लिए हम लोगों ने चिन्हित किया कि ऐसी कौन कौन सी विकृतियां हैं जिनको हमें समाज को दूर करना चाहिए, और उन सारी विकृतियों के लिए हमने एक जो है अपनों से अपनी बात के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाई कि हमको सरलता और अपनी संपन्नता का कम दिखावा करते हुए सरलता से अपने सारे कार्यों को संपादित करना चाहिए। दूसरा प्रोजेक्ट हमने लिया कि हमको छत्तीसगढ़ के विकास के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं और छत्तीसगढ़ ही हमारी कर्म भूमि है, और इस भूमि में रहते हुए हमको उनके विकास के लिए क्या कार्य करने चाहिए। तो हमने देखा कि हमारे पास धर्मशालाओं की तो बहुत लंबी फहरिस्त है। जगह जगह पूरे राष्ट्र के अंदर में और पूरे प्रांत के अंदर में हजारों की तादाद में प्याऊ है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो हमारे सारे मित्रों ने, सारे सहयोगियों ने, जो भी संस्था के सदस्य, उन्होंने सुझाया कि उच्च शिक्षा के लिए बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको धन नहीं मिलता और वो उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ नहीं पाते हैं, उनके लिए हम धन मुहैया कराएं। पहली बैठक में 35 लाख रुपए और दूसरी बैठक में 65 लाख रुपए, इस तरीके से 1 करोड़ रुपए का फंड तैयार किया गया, और उस फंड को अग्रसेन चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से, एक ट्रस्ट के माध्यम से पढ़ने वाले बच्चों को, जो हायर एजुकेशन के लिए मेरिटोरियस बच्चे हैं, आर्थिक अभाव में जो पढ़ नहीं पाते हैं, उसमें किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उनके लिए 2 लाख रुपए तक का ऋण बगैर किसी ब्याज के उपलब्ध कराने की घोषणा की गई। दोस्तों, ये हम लोगों के लिए बड़ा ही गर्व का विषय है कि बगैर किसी जातिगत भेदभाव के यह ऋण हम करीब 15 ऐसे कोर्स हैं जिसको इस संस्था ने चिन्हित किया है। उन 15 कोर्स के लिए यदि कोई भी स्टूडेंट पढ़ना चाहता है और वो मेरिटोरियस है, किसी प्रकार का आर्थिक अभाव होने की वजह से वो एडमिशन फीस नहीं दे पा रहा है, किसी कॉलेज में उसका एडमिशन तो हो चुका है परंतु वो आगे की पढ़ाई करने में सक्षम नहीं है, तो उस कंडीशन में 2 लाख रुपए तक का अधिकतम ऋण हम उसको देते हैं। जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, वो 4 साल का कोर्स हो चाहे 5 साल का कोर्स हो,
पूरी पढ़ाई होने के बाद हम उसको पहले से ही ये सूचित कर देते हैं कि जब आपकी नौकरी लगेगी, नौकरी लगने के बाद आप आसान किस्तों के अंदर में उस पैसे को चुकाना चालू करिए, जब तक आप आपसे कोई भी प्रकार का ब्याज नहीं लेंगे। तो ये उसके लिए बहुत बड़ी सौगात है और इस दिशा में हम लगातार प्रयत्नशील हैं। कुछ बच्चों को हमने ऋण उपलब्ध कराया भी है और ये 1-2 केस तो हमारे पास ऐसे आए कि उनको कल फीस देनी है और आज आवेदन आया, 24 घंटों में हमने उनको ऋण स्वीकृत किया और उनको वो पैसा उपलब्ध कराया ताकि वो अपनी एडमिशन फीस दे सकें। तो ये तो हमारा सेवा के पद पे कार्य था। अब बारी आती है हमारी, हम सामाजिक तौर पर भी हम कैसे लोगों को और जागरूक करें। कितने बच्चों को दे दिए? अभी तक हमने 3 बच्चों को अभी तक ऋण दिया है जिनके हमारे पास आवेदन आए थे। ये पिछले साल ही ये ऋण योजना हमारी चालू हुई है और 3 बच्चों को हमने इसमें ऋण दिया है। ये 3 बच्चे हैं, एक तीनों रायपुर के हैं, मतलब रायपुर और रायपुर के जो आसपास का बेल्ट है, रायपुर जिले के हैं अभी तीनों। अभी बाहर से हमारे पास आवेदन आए नहीं है, लेकिन हमारा कार्यक्षेत्र पूरा छत्तीसगढ़ है। इसके बाद हमने देखा कि हमारे समाज में कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनमें प्रतिभा तो है लेकिन उनकी प्रतिभाओं का सम्मान हम सामाजिक स्तर पर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये विचार हुआ कि हमारे भगवान अग्रसेन के 18 पुत्र हैं, 18 गोत्र हैं, तो क्यों न हम 18 पुरस्कारों की स्थापना करें, जो पुरस्कार उन्होंने अलग अलग क्षेत्र में एक शैक्षणिक वर्ष जिसको हम कैलेंडर वर्ष कहते हैं उसमें उन्होंने कोई यदि उल्लेखनीय उपलब्धि अर्जित की है तो उसको हम यह पुरस्कार देते हैं। यह जो तीसरा हमारा अग्र अलंकरण समारोह है, इस समारोह में 1 जुलाई 2015 से लेकर 30 जून 2016 के बीच जिस भी कैंडिडेट की उल्लेखनीय उपलब्धि हुई है, या तो वो खेलकूद का क्षेत्र हो या वो शिक्षा का क्षेत्र हो या समाज सेवा का क्षेत्र हो, ऐसे मतलब लोगों को चिन्हित करके उनके जो आवेदन आते हैं उनको एक मतलब जूरी, जिसमें मतलब जो है जज स्तर के भी लोग मतलब उसमें शामिल होते हैं, उस जूरी के द्वारा उसका निर्णय लिया जाता है और उन लोगों को आज कल के हम कार्यक्रम में जो तृतीय अग्र अलंकरण समारोह है उसमें उनको पुरस्कार देंगे। पुरस्कार स्वरूप 11,000 रुपये की राशि प्रत्येक को दी जाएगी। साथ में उनको एक उपाधि भी अग्रवाल समाज की तरफ से दी जाती है। जैसे वीरता के क्षेत्र में यदि किसी ने काम किया है तो उसको अग्रवीर की उपाधि दी जाती है। यदि किसी ने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया है तो उसको अग्रपुंज की उपाधि दी जाती है और यदि किसी ने जीवन पर्यंत समाज सेवा का कार्य किया है तो उसको अग्र शिरोमणि की उपाधि दी जाती है। इस तरीके की उपाधि के माध्यम से एक सम्मान देने की जो परंपरा हमारे भगवान अग्रसेन की रही, उस परंपरा को हमने आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। तो ये तो हमारी अभी की कार्य योजनाएं थी जो हम कर रहे हैं। और कल के जो सब्जेक्ट में एक और जनसेवा का बहुत बड़ा कार्य हम मतलब मीटिंग में रखेंगे, यदि मीटिंग में वो निर्णय पारित होता है तो ये है हमारा प्रस्ताव कि छत्तीसगढ़ के सारे रेलवे स्टेशनों पर हम बैटरी कार संचालित करेंगे अग्रवाल समाज की तरफ से निःशुल्क। और इसके लिए 5 बैटरी कार हमारे को रायपुर शहर के एक उद्योगपति ने, दानदाता ने घोषणा भी कर दी है और वो उन्होंने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पे ये घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि मतलब जो है इस दान को गुप्त रखा जाए और 5 बैटरी कार प्रारंभिक में दूंगा और जहां जहां जिस जिस स्टेशन पे जरूरत होगी उसके लिए हमारे समाज के लोग आगे हैं और वो इस कार्य को जरूर करेंगे। मैं हमारे वरिष्ठ साथी भाई सुनील रामदास जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आगे बढ़कर रायगढ़ में इस आयोजन को करने के लिए आग्रह किया। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष श्री रामदास जी अग्रवाल जिनके नेतृत्व में हमारी पूरी टीम काम कर रही है, हमारे भाई प्रदीप गर्ग जी हैं जिनके संयोजन के अंदर में हम इस आयोजन को सुंदर एक स्वरूप दे पा रहे हैं, मुकेश मित्तल जी हैं, बाबूलाल जी हैं, जिन सबके और इनकी पूरी टीम है जिनकी वजह से आज हम आप लोगों के साथ यहाँ बैठ करके बात कर पा रहे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद और आभार भी व्यक्त करता हूं और आप लोगों की शानदार उपस्थिति के लिए आप सभी को नमन करते हुए अपनी बात को यही विराम देता हूं। धन्यवाद। अग्रवाल समाज व्यापक है, बहुत सारे छत्तीसगढ़ में अग्रवाल समाज के मिनिस्टर हैं, आप जैसे जागरूक युवा पूरे छत्तीसगढ़ में हैं। अभी